Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I am coming with new topic that is emotional intelligence. Emotional intelligence नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का टॉपिक है फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए. सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. Okay, let's start with the definition. So emotional intelligence, the ability to understand, use and manage emotions. So emotional intelligence क्या है? कैपेबिलिटी है जिसमें हम अंडरस्टैंड करना है, यूज करना है एंड मैनेज करना है अपनी emotions को. Critical for effective leadership in healthcare setting. So actually it is very critical for effective leadership in healthcare setting. Emotional intelligence or emotional equivalent is the capacity of individual to recognize their own and other people's emotions, to discriminate between different feeling and label them appropriately, and to use emotional information to guide, think and behave. सो दिस इज मीनिंग मीन्स दिस मीन्स कि जो हमारी इमोशनल इंटेलिजेंट है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल की कोई कैपेबिलिटी या कैपेसिटी हो सकती है जिस जो रिकॉग्नाइज कराता है खुद के इमोशंस के एंड आल्सो रिकॉग्नाइज द अदर्स इमोशंस, जो दूसरों के भी दूसरे पीपल्स के क्या इमोशंस हैं उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है एंड टू discriminate different feeling and also through which we can discriminate the डिफरेंट फीलिंग एंड लेवल उस लेवल कर सकते हैं देम अप्रोप्रिएटली एंड यूज द इमोशनल इंफॉर्मेशन टू गाइड थिंक एंड बिहेवियर. और इसको हम यूज कर सकते हैं गाइड करने में, गाइड थिंकिंग एंड बिहेवियर में. सो इमोशनल इंटेलिजेंट बेसिकली क्या है? कैसी एबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज कराती है, अंडरस्टैंड कराती है, मैनेज करती है खुद के साथ ही साथ दूसरों के भी इमोशंस को भी मैनेज करने में एंड अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. इन नर्सिंग मैनेजमेंट देखें तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंपिटेंसी है जो कि हम थ्रू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, टीम वर्क, डिसीजन मेकिंग एंड पेशेंट केयर आउटकम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस. टाइप ऑफ इमोशंस की अगर बात करें तो देयर इज अ टू टाइप ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. पॉजिटिव इमोशंस आर इमोशन which bring pleasant effect on one's physical and psychological well-being. For example, emotions like हमारे जो भी positive emotions होते हैं like love, affection, curiosity, happiness, cheerfulness, enjoyment, relief, and delight, pride, contentment, and gratification, bliss, accept, trust, kindness, friendly, and affinity. तो ये क्या है? हमारे पॉजिटिव इमोशंस है जो कि हमें प्लीजेंट इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं. Negative emotions क्या होते हैं? Negative emotions can be describe those emotions which affect one's well-being negatively. So ऐसे वो इमोशंस होते हैं जो किसी पर्सन की जो वेलबींग है उसमें निगेटिव इफेक्ट डालते हैं. उनके हम निगेटिव इमोशंस कहते हैं, लाइक एंगर हो गया, आउटरेज हो गया, इरिटेबिलिटी, ग्लूम, डिजेक्शन and loneliness, sadness, despair, jealousy, hatred, violence, and some of example of negative emotions. Next, we will going to discuss our need of emotional intelligence. Emotional intelligence की need क्या है? So many people try to improve their ability to stay active by dealing with their emotions. तो इसलिए important है क्योंकि बहुत सारे peoples हैं जो try करते हैं कि improve कर सके अपनी ability को, कि जब कोई ऐसी situation आ जाए, driven वाला phase है या sadness का phase है, उसको deal कर सके, उस time पे अपने emotions को deal कर सकें. Next, try to find a way to handle their emotion positively, which is relatively most challenging thing. It needs a lot of patience and time. So बहुत बार ऐसा होता है कि हमें we have to try to find a way कि हम अपनी emotions को कैसे handle कर सकते हैं positively और relatively. ये बहुत ही challenges होता है. इसके लिए क्या चाहिए? Lots of time and patience चाहिए. तो ये it is very important. Then traditionally it has been believed that emotions play a negative role in our life. दे डिस्ट्रैक्ट अस. फॉर एग्जाम्पल जैसे वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्लाउड और जजमेंट एंड मेक अ वनरेबल एंड कंट्रोल अस. तो ये ट्रेडिशनली ये बोला जाता है कि जो हम ये बिलीव किया जाता था कि जो इमोशंस है वो निगेटिव रोल प्ले करते हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्ट करना, हमें क्लाउड और जजमेंट फील कराना या वनरेबल फील कराना एंड कंट्रोल करना. बट मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट बिलीव दैट कि जो हमारे इमोशंस है वो हमें मोटिवेट करते हैं, इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग एंड मेक अस कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड ट्रस्ट, एंड वी मस्ट रेगुलेट देम.
So emotional intelligence help us to maintain good interpersonal relations and friendly relations with other peoples, positively persuade others to reach goals, success, to get promote in a career. Therefore, looking for the perspective of modernist a high level of emotional intelligence. So emotional intelligence हमें गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करने में दूसरे पीपल्स अदर मेंबर के साथ हेल्प करता है। पॉजिटिवली हम कोई भी टास्क को परस्यूट कर सकते हैं एंड अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, करियर में प्रमोट हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल द नीड्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कंपोनेंट की बात करें, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? सो डेनियल गोलमैन ही हैव अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड डेवलप अ फ्रेमवर्क ऑफ 5 एलिमेंट। 5 एलिमेंट इन्होंने डेवलप किया इमोशनल इंटेलिजेंस के: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल। सेल्फ अवेयरनेस में नोइंग इमोशंस, नोइंग इमोशन मीन्स सेल्फ अवेयरनेस, खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस, स्ट्रेंथ, लिमिटेशन एंड वैल्यू। खुद की अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, स्ट्रेंथ को, लिमिटेशन, वीकनेस एंड वैल्यू को अंडरस्टैंड करना, एंड जिससे कि जो हेल्प कर सकती है एक पर्टिकुलर नर्स को कि पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्स करना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। देन सेकंड वन, सेल्फ रेगुलेशन मीन्स मैनेज रिएक्शन। सेल्फ रेगुलेशन मीन्स अपने रिएक्शंस को मैनेज करना, मतलब कि एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सेस, अपने खुद के इम्पल्स को कंट्रोल करना, एंड मेंटेन प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना, एंड स्टे काम अंडर द प्रेशर। जब कोई प्रेशर है उस टाइम पे हमें काम रहना होगा, एंड इम्पल्स को कंट्रोल करना एंड प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रेगुलेशन। मोटिवेशन की स्टे ड्राइवन, मोटिवेशन मीन्स कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड अ मोटिवेशन, कि जब हम पर्टिकुलर इनसाइड अगर हमें मोटिवेशन रहेगा तो ऑटोमेटिकली वी कैन डू आवर बेस्ट। तो स्टे ड्राइवन हमें रहना है, तो ऑलवेज नीड अ मोटिवेशन। देन नेक्स्ट वन, एम्पैथी। सो अंडरस्टैंडिंग अदर, एम्पैथी मीन्स कि हमें सोशल अवेयरनेस के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्पैथी होनी चाहिए। सो इसमें हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं इमोशंस एंड नीड्स ऑफ फैमिली, पेशेंट एंड स्टाफ के, और साथ ही साथ हम उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, सपोर्टिव वर्क प्लेस एंड कल्चर मेंटेन कर सकते हैं, अगर प्रॉपर एम्पैथी होनी चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंट के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होता है? सोशल स्किल। सोशल स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू मेंटेन अ रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सोशल स्किल मीन्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन द गुड रिलेशनशिप, और एक ऐसी एबिलिटी जिससे हम लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एंड को जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिसॉल्व एंड सॉल्व कर सकते हैं। तो एंड ऑल्सो नीड फॉर मोटिवेटिंग एंड वर्क विद द टीम, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग लीडरशिप। नर्सिंग लीडरशिप में क्या इंपॉर्टेंस है इमोशनल इंटेलिजेंट का? तो इट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, इनहेंस टीम वर्क इनहेंस होता है, रिड्यूस वर्क प्लेस स्ट्रेस, वर्क प्लेस या जो वर्क एरिया है वहाँ पे स्ट्रेस कम होगा, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, और हम प्रॉपर सही तरीके से डिसीजन ले सकेंगे। देन मेंटेनिंग इमोशनल इंटेलिजेंट, हाउ वी कैन मेंटेन इमोशनल इंटेलिजेंट? तो इसके लिए कुछ 3 स्टेजेस दी गए हैं जिसके थ्रू हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज, आइडेंटिफाई आवर इमोशनल स्टेट। सो हमें पहले स्टेज में क्या करना, अपनी इमोशनल स्टेट को आइडेंटिफाई करना। सो इन दिस स्टेज, कंसर्न विद द अवेयरनेस ऑफ एन इंडिविजुअल अबाउट हिज ओन फीलिंग एंड इमोशन स्टेट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड पर्टिकुलर टाइम। सो सबसे पहले हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई आवर इमोशंस की पर्टिकुलर सिचुएशंस पे हम कैसे जो है हमारी क्या फीलिंग्स हैं, एंड हम अवेयरनेस होना चाहिए हमें एज अ नर्स की पर्टिकुलर टाइम पे सिचुएशन पे हमारे इमोशंस या हमारे फीलिंग्स कैसे हैं, और उस पे कंसर्न होना चाहिए। सेकेंड स्टेज क्या है? फिगरिंग आउट द अंडरलाइनिंग कॉज दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंट इमोशनल स्टेट। सो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है अपने इमोशनल स्टेट को, फिर हमें फिगर आउट करना है अंडरलाइनिंग कॉजेस को, कि जो भी रिस्पॉन्सिबल होंगे हमारे प्रेजेंट इमोशनल स्टेट को, और वो कुछ भी कोई भी कॉज हो सकते हैं। सो दिस स्टेज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द कॉज, इसमें हमें अपने कॉज को डिटरमाइन करना है कि दैट लीड एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लिक्ट देयर प्रेजेंट इमोशनल स्टेट, कि ऐसे कौन
से कॉज हैं जो कि हमारे प्रेजेंट इमोशनल स्टेट को इन्फ्लिक्ट करते हैं। जैसे कि कॉज कोई भी हो सकता है, लाइक फियर हो सकता है, एंगर हो सकता है, सॉरो एंड हैप्पीनेस ईटीसी। सो दीज आर द अंडरलाइनिंग कॉज जिसकी वजह से जो हमारे प्रेजेंट इमोशंस हैं, इमोशनल स्टेट है, वो इन्फ्लिक्ट होगी। देन थर्ड स्टेज इज टू कंट्रोल द इमोशनल स्टेट। थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है, वी नीड टू कंट्रोल अवर इमोशनल स्टेट। सो द इंडिविजुअल should focus on the appropriate measure to control the emotional state when the feeling are too intense, either it may be positive or negative। चाहे कैसी भी फीलिंग हो, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हमें क्या करना है, अपने जो भी हमारी टू फीलिंग अब टू इंटेंस है उसको हमें क्या करना है, अप्रोप्रिएटली हमें कंट्रोल करना है अपने इमोशनल स्टेट को। इसके थ्रू हम इन 3 स्टेज को फॉलो करके वी कैन मेंटेन अवर इमोशनल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट ऑन एप्लीकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में हम इमोशनल इंटेलिजेंस को कहाँ-कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? फॉर मैनेजिंग स्टाफ इमोशन। स्टाफ के इमोशंस को मेंटेन करने के लिए हम अप्लाई करते हैं। एंड कॉन्फ्लिक्ट को रिसोल्यूशन करने के लिए, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम्स होगी, क्राइसिस हो गया, उसको सॉल्व करने के लिए। एंड कंपनसेट पेशेंट इंटरेक्शन को कंपनसेट करने के लिए। एंड लीडिंग चेंज इफेक्टिवली। अगर कोई चेंजेस हम कर रहे हैं, सो इफेक्टिवली लीडिंग चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन या स्टाफ मेंबर या बिटवीन टीम मेंबर्स हो सकता है, तो वी कैन यूज द इमोशनल इंटेलिजेंस। देन बेनिफिट क्या है इमोशनल इंटेलिजेंट इन नर्सिंग में? सो हायर स्टाफ सेटिस्फैक्शन जो है स्टाफ का वो इंक्रीज होगा। एंड बेटर पेशेंट आउटकम भी बेटर होगा, क्योंकि हम इमोशनली पेशेंट को के इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। एंड रिड्यूस बर्नआउट के जो भी चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। पॉजिटिव वर्क प्लेस कल्चर, जो हमारा वर्क प्लेस कल्चर है वो पॉजिटिव मेंटेन बना रहेगा। देन डेवलप ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, हम कैसे अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं? बाई प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा हो सके हमें अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट करके प्रैक्टिस करके हम सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। सीक फीडबैक हम अपने पीयरमेट्स या टीम मेंबर्स के फीडबैक के थ्रू हम अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। एंड डेवलप एक्टिव लिसनिंग से। एंड यूज माइंडफुलनेस टेक्निक्स हमारे हो सकते हैं, लाइक मेडिटेशंस होगी, एक्सरसाइज होगी, समथिंग लाइक दैट, जिससे हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।